इसरो को सलाम। भारत ने आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत के अब तक के सबसे वजनी रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया है। करीब 200 हाथियों जितने वजन वाला ये रॉकेट पूरी तरह से स्वदेशी है। ये अपने साथ एक संचार उपग्रह को ले गया है। इसके जरिए भारत भविष्य में यात्रियों को भी अंतरिक्ष में भेज सकता है। फिलहाल इस सैटेलाइट से सबसे बड़ा फायदा होगा तेज रफ्तार इंटरनेट और बेहतर मोबाइल नेटवर्क। पेड़ पर चढ़कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे ये है देश के वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल। अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर के एक गांव में गए मेघवाल को जब वहां के लोगों ने बिजली, पानी और अस्पताल से जुड़ी समस्याएं बताईं, तो मेघवाल ने तुरंत अधिकारियों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन गांव में नेटवर्क न होने की वजह से फोन नहीं लगा। आखिरकार मंत्री जी को मोबाइल नेटवर्क के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। डिजिटल इंडिया की ये तस्वीर देखकर अगर आपको निराशा हो रही है तो आपके लिए आशा की किरण बनकर आई है अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान। 1 0 +1 +2 +200 ignited, vehicle lift off. +4 +5 +6 +7 lift off normal। यह है भारत का अब तक का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 D1। अंतरिक्ष में इस रॉकेट की ऐतिहासिक उड़ान भारत में इंटरनेट स्पीड और मोबाइल नेटवर्क के क्षेत्र में क्रांति लेकर आएगी। 640 टन यानी करीब 200 हाथियों के वजन के बराबर के इस रॉकेट को इसरो ने आज सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। इस वक्त हम श्री हरिकोटा में हैं और यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आप देख सकते हैं लॉन्च पैड से जो दूसरा लॉन्च पैड है वहाँ से GSLV Mark 3 D1 का प्रक्षेपण जो है इस वक्त इसरो ने कर दिया है। साफ तौर पर जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा मिशन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक का सबसे भारी रॉकेट आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम साफ है, इसलिए तस्वीरें कितनी अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। अब तक का सबसे भारी रॉकेट। इस रॉकेट के जरिए भारत ने पहली बार 3136 किलो के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। अब तक भारत बिना दूसरे देशों की मदद के 2300 किलो से ज्यादा भारी सैटेलाइट नहीं भेज सकता था। अगर हमें बड़े बड़े सैटेलाइट्स छोड़ने थे तब हमें विदेशों के पास जाना था, अभी वैसा नहीं होगा और GSLV हमारे लिए एक बहुत वर्कहॉर्स बन जाएगा। अब भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जो 4 टन से ज्यादा वजनी सैटेलाइट अपने दम पर अंतरिक्ष भेज सकता है। ये क्षमता फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही है। इसरो की ये कामयाबी आने वाले वक्त में आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। GSAT-19 सैटेलाइट जब काम करना शुरू कर देगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। भारत में इंटरनेट की सुपरफास्ट रफ्तार, आपके स्मार्टफोन पर तेज स्पीड वाला डेटा, गांव-गांव को इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा, बेहतर मोबाइल नेटवर्क मिलेगा, यानी बैंकिंग से लेकर ई-गवर्नेंस तक के क्षेत्र में फायदा होगा। भारत में मौजूदा समय में इंटरनेट की औसत स्पीड 4 Mbps है। GSAT-19 से ये 4 Gbps तक जा सकती है, यानी करीब 4000 गुना तेज रफ्तार। हमें जो बैंड देगा कम्युनिकेशन का बैंड, उसमें आप ऐसे समझिए कि एक रोड जिस पे हम बात करते हैं या गाड़ियां चलाते हैं उस रोड को चौड़ा कर देगा। तो सडनली आपको बहुत ईज मिलने वाली है। और जो हमारा सपना है हमारे देश का कि गांव-गांव, बच्चा-बच्चा इंटरनेट से कनेक्टेड हो। GSLV Mark 3 D1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के मानव मिशन के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। इसके जरिए भविष्य में भारत भी दूसरे देशों की तरह अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रॉकेट और सैटेलाइट दोनों ही पूरी तरह स्वदेशी हैं। इसके लिए जिस क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया उसे बनाने में इसरो को करीब 3 दशक का वक्त लगा है। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है कि फ्यूल जो होता है, जैसे हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं या गैस यूज करते हैं, उसको बहुत ही लो टेम्परेचर पर अगर हम उसको लिक्विफाई कर देंगे तो वो कम जगह में ज्यादा गैस आ जाएगी, ज्यादा फ्यूल आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। तो उसको हम लोगों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी US और रशिया के द्वारा जब हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, लेकिन हम लोगों ने वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करी
300 करोड़ की लागत से बना ये स्वदेशी रॉकेट डिजिटल इंडिया के सपने की वो उड़ान है जो भारत में नई क्रांति लेकर आएगा। श्रीहरिकोटा से पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।